दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है। वह आदमी किसी से डरकर भाग रहा था और पीछे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। तभी उस आदमी को एक कॉल आता है। वह आदमी बताता है कि वह अभी अभी मौत से बचकर आ रहा है। जिस आदमी का कॉल आया था उसके पास एक लड़की होती है। यह आदमी उस लड़की को मारने की बात कहता है। तभी पीछे का लाइट अचानक ऑन ऑफ होने लगता है और अचानक लाइट बंद भी हो जाता है और इस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और इसी के साथ कहानी स्टार्ट होता है। और हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम सवारी होता है। सवारी अपने यूट्यूब चैनल के लिए भूतिया कंटेंट बनाता था, जहां पर लोगों को लगता था कि उस जगह पर भूत है। सवारी ऐसे जगह पर जाकर अपना वीडियो शूट करता था और अपने यूट्यूब चैनल में डालता था और लोगों को बताता था कि भूत नाम का कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। सवारी को भूत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और इसी तरह का एक भूतिया कंटेंट सवारी अपने यूट्यूब चैनल के लिए शूट करने के लिए इस गांव में आया था। गांव वाले उसे एक चेक पोस्ट का नाम बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बहुत साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया था क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया था। और तब से उस रोड से जो भी आदमी गुजरता है रात को तो वह लड़की उस आदमी को जान से मार देती है। गांव वालों का कहना था कि जब भी कोई आदमी उस रोड से गुजरता है और पहले से चौथे लाइट के बीच में होता है तभी उस आदमी का गाड़ी खराब हो जाता है और वह लड़की उस आदमी को जान से मार देती है। सवारी गांव वालों से पूछता है कि क्या उस भूत से बचने का कोई तरीका नहीं है, तो गांव वाले उसे बताते हैं कि आगे एक और लाइट है जो कि हमेशा जलती रहती है। उस लाइट को पार करने के बाद उस आदमी की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर वह आदमी वहां से भाग सकता है। सवारी गांव वालों से पूछता है कि क्या किसी ने उस भूत को देखा है, तो गांव वाले बोलते हैं कि नहीं। यह सारी बातचीत सवारी अपने यूट्यूब कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा था। वह अपने ऑडियंस को बोलता है कि जब गांव वालों ने भूत को देखा ही नहीं तो वह कैसे कह सकते हैं कि वहां पर भूत है। इसके बाद सवारी अपने ऑडियंस को कहता है कि वह इस बात को साबित करने के लिए कि वहां पर कोई भी भूत नहीं है आज रात को वह वहां पर जाएगा। इसके बाद हम रवि नाम के एक राइटर को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ी हवेली में रहता था अपनी पत्नी के साथ, और उसकी पत्नी के दोनों पैर पैरालाइज थे। इसीलिए रवि इस हवेली से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। वह अपना काम करता था, नई नई स्टोरी लिखता था और अपनी पत्नी का ध्यान रखता था। उसकी पत्नी उसे नई कहानी लिखने के लिए मोटिवेट करती है और बोलती है कि आप हमेशा पुराने ज़माने की कहानी क्यों लिखते हैं जिसमें हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आप आज के ज़माने की कहानी क्यों नहीं लिखते हैं। इस बात से मोटिवेट होकर रवि मॉडर्न ज़माने की कहानी लिखने की कोशिश करता है, जिसमें वह लिखता है कि दिन रविवार का था, आधी रात को जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बीच एक लड़की जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से मोती झड़ रहे हैं, उसे एक हवेली नज़र आती है और वह उस हवेली के दरवाजे को जोर जोर से पटकती है। तभी रवि को अपने हवेली के दरवाजा पटकने की आवाज़ सुनाई देती है। रवि जब दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम माया था। वह लड़की बताती है कि वह रास्ता भटक गई है, बाहर जोरदार बारिश हो रहा था, तभी मुझे आपका घर दिखा तो मैं यहाँ पर आ गई। वह लड़की रवि से आज रात यहीं पर रुकने की इजाज़त मांगती है। रवि उसे अपने घर के अंदर आने को कहता है। वह लड़की बहुत ही भीग गई थी, इसीलिए रवि उसे एक साड़ी लाकर देता है। रवि यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताता कि नीचे एक लड़की आई हुई है। वह अपनी पत्नी को कहता है कि वह मॉडर्न जमाने की कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है। वह लड़की माया जो कि रवि के घर में आई थी, रवि उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है ताकि इस बारे में रवि अपनी कहानी में लिख सके। वह लड़की बताती है कि वह आत्माओं को मुक्ति दिलाने का काम करती है। इस गांव में एक जगह है जहां पर गांव वाले बोलते हैं कि वहां पर एक आत्मा है। रवि बोलता है कि उसने भी उस जगह के बारे में सुना है, पर उसे आत्मा भूत प्रेत वाली बातों पर भरोसा नहीं होता। वह लड़की माया रवि को आत्माओं पर भरोसा दिलाने के लिए रवि के दोनों हाथों को पकड़कर उसके बारे में कुछ बताती है और कहती है कि वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उसकी पत्नी के दोनों पैर पैरालाइज है और वह चल नहीं सकती। यह सुनने के बाद रवि को थोड़ा झटका लगता है क्योंकि माया अभी अभी यहाँ पर आई थी और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए था। माया रवि को कहती है कि अगर उसकी पत्नी अपने पैरों में चलकर नीचे आए तो उसे कैसा लगेगा। रवि बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया है। पर माया के पूछने पर रवि उसे कहता है कि वह अपनी पत्नी के साथ डांस करना चाहेगा। माया उसे अपने साथ डांस करने को कहती है। रवि मना कर देता है तो माया उसे बोलती है कि अगर वह उसके साथ डांस करेगा तो वह अपनी पत्नी को भूल जाएगा, इसीलिए वह उसके साथ डांस नहीं कर रहा है। इस बात पर रवि को बहुत ही गुस्सा आता है। वह बोलता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वह अपनी पत्नी को कभी भूल नहीं सकता। इसके बाद रवि माया के साथ डांस करता है और जब ये लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं तभी दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। रवि जब दरवाज़ा खोलता है
तो बाहर वही यूट्यूबर होता है जिसने कहा था कि भूत नाम का कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। वह यूट्यूबर सवारी दौड़ते हुए रवि के घर के अंदर घुस जाता है और अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज लगाकर किसी आदमी को कॉल करता है और बोलता है कि भूत एग्जिस्ट करते हैं, मैंने उन्हें खुद देखा है। इसके बाद हम उसी यूट्यूबर को देखते हैं उसी जगह पर जहाँ पर गांव वालों ने कहा था कि उस जगह पर भूत है। सवारी उस जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है और जंगल के थोड़ा और अंदर जाता है भूत की तलाश करते हुए। थोड़ा अंदर जाने पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि भूत थी। सवारी उस लड़की से पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है और उसे बोलता है कि वह उसे उसके घर तक छोड़ सकता है। तभी वह लड़की सवारी को देखती है। सवारी जब उस लड़की को देखता है तो वह बहुत ही डर जाता है क्योंकि उस लड़की का चेहरा बहुत ही डरावना था। यह देखकर सवारी वहाँ से किसी तरह भागता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो उसे गांव वालों की बात याद आती है। इसके बाद वह यूट्यूबर सवारी अपनी गाड़ी को पैदल ही दौड़ाते हुए उस लाइट को पार करता है, जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और सवारी वहाँ से भाग जाता है। यह सारी घटना सवारी रवि और उस लड़की माया को बताता है, लेकिन रवि को भूत प्रेत वाली बातों पर भरोसा नहीं होता। वह कहता है कि जरूर पानी की वजह से तुम्हारी गाड़ी शॉर्ट सर्किट कर गई होगी और जब तुमने अपनी गाड़ी को पैदल दौड़ाया तो वह गाड़ी स्टार्ट हो गई। भूत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तभी रवि देखता है कि सवारी के हाथ से खून निकल रहा है तो वह बैंडेज लाने के लिए चला जाता है। तभी वह लड़की माया सवारी को बहुत ही डरावनी आवाज़ में कहती है कि तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। यह सुनकर सवारी बहुत ही डर जाता है। तभी वहाँ पर रवि आता है जो कि उसके हाथ में बैंडेज लगाता है और उसे बताता है कि माया भी उसी के फील्ड में काम करती है। वह आत्माओं से बात करके उनकी इच्छाओं को पूरा करके आत्माओं को मुक्ति दिलाती है। बातों ही बातों में रवि उन्हें बताता है कि वह एक राइटर है, इसीलिए वह आत्मा भूत प्रेत वाली बातों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वह ऐसी कहानी खुद लिखता है। सवारी कहता है कि भूत होते हैं, पहले मुझे भी इन सब बातों पर भरोसा नहीं था और अब है। इसके बाद सवारी रवि को कहता है कि तुम एक राइटर हो ना, तो तुम हमें अपनी कुछ ऐसी कहानी सुनाओ जिससे भूत वाली बात हमारे दिमाग से निकल जाए। इसके बाद रवि उन्हें अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है और एक कहानी सुनाता है जिसमें एक टीचर एक छोटी सी लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। और दूसरी कहानी में एक मालिक जिसे ऐसा नौकर चाहिए था जो कि हमेशा काम करे और उसे ऐसा नौकर मिल भी जाता है जो कि हमेशा काम करता था। वह अपने मालिक से हर समय काम मांगता था, खाना खाते समय, नहाते समय, सोते समय, हर समय। और इस बात से उसका मालिक बहुत ही परेशान हो जाता है। रवि कहानी सुनाने के बाद उनसे पूछता है कि उन्हें कहानी कैसा लगा और क्लाइमैक्स उन्हें खुद लिखने को कहता है। वह यूट्यूबर सवारी बहुत ही नॉर्मल क्लाइमैक्स बताता है जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वह लड़की माया रवि को एक बहुत ही अच्छा क्लाइमैक्स बताती है और डरावनी आवाज़ में कहती है कि हमें उस टीचर और उस मालिक को जान से मार देना चाहिए। हमें कहानी के अंदर एक भूत को डालना चाहिए। भूत हमेशा बुरा ही क्यों होता है, भूत अच्छा भी तो हो सकता है। यह बात रवि को पसंद आता है। तभी वह यूट्यूबर सवारी माया की बात सुनकर आत्मा चेक करने वाली मशीन को अपने पॉकेट से निकालता है तो वह मशीन बजने लगता है। यह देखकर सवारी बहुत ही डर जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि माया के अंदर कोई आत्मा है। इसके बाद सवारी रवि को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है और उसे साइड में ले जाकर सब कुछ बता देता है और कहता है कि माया के अंदर एक आत्मा है। गांव वालों ने सही कहा था कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नहीं तो आत्मा पीछे मुड़कर देखने वालों के पीछे पीछे आ जाएगी और शायद वही आत्मा माया के अंदर है जो कि मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गई है। रवि को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता तो वह यूट्यूबर रवि को मशीन भी दिखाता है जिससे उसने माया के अंदर आत्मा है कि नहीं चेक किया था। और रवि जब उस मशीन को अपने ऊपर सटाता है तो वह मशीन जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। उसका कांटा बहुत ही ऊपर उठ जाता है। रवि बोलता है कि तुम्हारा यह मशीन बहुत ही खराब है और वह उस मशीन को सोफे में फेंक देता है। तभी वहाँ पर माया आती है जिसे वॉशरूम जाना था। माया को देखकर वह यूट्यूबर बहुत ही डर जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। रवि माया को वॉशरूम दिखाने के लिए ले जाता है। तभी सवारी देखता है कि माया की परछाई ऐनक में दिखाई नहीं दे रही है। यह बात वह रवि को बताने की कोशिश करता है पर रवि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सवारी यहाँ से भागने के बारे में सोचता है और रवि उसे कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई अच्छा सा कहानी मिल जाए जिसे तुम अपने यूट्यूब चैनल में डालोगे तो तुम पॉपुलर हो जाओगे। यह बात उसे सही लगती है क्योंकि 1 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि सवारी पॉपुलर नहीं था। इसीलिए वह यूट्यूबर सवारी रवि के सामने जाकर बैठ जाता है एक कुर्सी लगाकर। वह लड़की माया रवि के हाथ को पकड़कर पूरी कहानी उसे बताती है जिसमें एक आत्मा उस टीचर को जान से मार देता है और जो दूसरी कहानी थी उसमें वह नौकर एक आत्मा निकलता है
जो कि अपने मालिक से काम मांगता है, और जब उसका मालिक उसे काम देने में असमर्थ हो जाता है तो वह नौकर अपने मालिक को जान से मार देता है। इस कहानी का क्लाइमैक्स रवि को बहुत ही पसंद आता है। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है और माया भी कहीं गायब हो जाती है। वह यूट्यूबर सबारी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि माया एक भूत है, तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब उस भूत ने अपना खेल स्टार्ट कर दिया है और रवि को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वह कहता है कि तुम बार बार किसी लड़की को अगर भूत कहोगे तो उसे खराब तो लगेगा ना, हो सकता है कि इसीलिए वह यहाँ से उठकर चली गई हो। फिर ये लोग पूरे घर में माया को ढूंढते हैं। वह यूट्यूबर सबारी बहुत ही डरा हुआ था। तभी उनके सामने माया आती है, जो कि देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें भी चमक रही थी। वह यूट्यूबर सबारी माया को देखकर बहुत ही डर जाता है और रवि को उसकी इच्छा पूछने को कहता है और बोलता है कि माया ने कहा था कि इच्छा पूरा होने पर आत्मा मुक्त हो जाती है। रवि उससे उसकी इच्छा पूछता है। वह आत्मा बोलती है कि क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? रवि बोलता है कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इसके बाद वह आत्मा बोलती है कि मैं शादी करने से पहले ही मर गई थी, इसीलिए मुझे दुल्हन की तरह तैयार होना है। रवि अपनी पत्नी का जेवर लाकर देता है, जिसे पहनकर माया यानी कि वह आत्मा बहुत ही खुश हो जाती है। रवि उस आत्मा को माया के शरीर को छोड़ने को कहता है। वह आत्मा बोलती है कि शरीर छोड़ने से पहले मैं एक बार खुद को ऐनक में देखना चाहती हूँ। इसके बाद वह यूट्यूबर सबारी डरते हुए ऐनक माया के सामने लेकर आता है, और जब माया अपना चेहरा ऐनक में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि यह मैं नहीं हूँ, यह कोई और है। यह कहते हुए माया एक चाकू उठाकर खुद के पेट में भोंक कर खुद की जान ले लेती है। यह देखकर वह यूट्यूबर सबारी और रवि दोनों ही बहुत ही डर जाते हैं। रवि बोलता है कि हमें इसके शरीर को किसी जंगल में फेंक देना चाहिए या फिर छोटे छोटे टुकड़े करके किसी जानवर को खिला देना चाहिए, क्योंकि अगर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस हमें इस लड़की के मर्डर केस में जेल के अंदर डाल देगी। और यह आइडिया उस यूट्यूबर सबारी को पसंद नहीं आता। वह कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, हमारे पास सबूत है, मैंने पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। इस बात से रवि बहुत ही खुश हो जाता है और उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने को कहता है, पर उस रिकॉर्डिंग में वीडियो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अधिकतर पार्ट में सिर्फ आवाज़ ही रिकॉर्ड हुआ था। रवि कहता है कि अगर हम इस रिकॉर्डिंग को पुलिस वालों को दिखाएंगे तो पुलिस वाले हमें मर्डर केस के साथ साथ रेप केस में भी अंदर डाल देंगे। तभी बाहर से दरवाजा पटकने की आवाज़ आती है। वह यूट्यूबर सबारी जब खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर एक पुलिस वाला होता है, और अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि बाहर पुलिस वाला था और अंदर एक डेड बॉडी। तभी रवि की बीवी घंटी बजाकर उसे बुलाने लगती है, तो रवि उस यूट्यूबर सबारी को वहीं पर रुकने को कहता है और खुद अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। उसकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान हो जाती है और बोलती है कि इतनी मुसीबत के बाद आज हम एक साथ हैं और आज फिर से एक मुसीबत आ गई। आपसे मैंने कहा था कि बाहरी लोगों को घर के अंदर घुसने मत दीजिए, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। रवि अपनी पत्नी को बोलता है कि उसे कुछ नहीं होगा, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद रवि नीचे जाता है। तभी वहाँ पर वही यूट्यूबर सबारी रवि को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है और बोलता है कि बाहर पुलिस दरवाज़ा पीट रही है और घर के अंदर एक डेड बॉडी है और आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, हमें उस डेड बॉडी का कुछ करना होगा। इसके बाद ये लोग उस डेड बॉडी को सोफे के नीचे छुपा देते हैं और फर्श को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। इसके बाद रवि दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। वह पुलिस वाला वहाँ से जाने वाला था, पर दरवाज़ा खोलने की वजह से वह पुलिस वाला रवि को कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैं थोड़ी देर आपके घर में इंतजार कर सकता हूँ? रवि पुलिस वाले को अंदर आने को कहता है। पुलिस वाला उसी सोफे के ऊपर बैठता है जिसके नीचे डेड बॉडी था। वह पुलिस वाला रवि से और उस यूट्यूबर सबारी से उसके बारे में पूछता है। तभी उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है। तभी उसे पता चलता है कि बाहर पुलिस की दूसरी गाड़ी आ चुकी है उसे लेने के लिए। इसके बाद वह पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। रवि और वह यूट्यूबर सबारी दोनों मिलकर माया के डेड बॉडी को सोफे के नीचे से बाहर निकालते हैं और उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। ये लोग इस डेड बॉडी को किसी तालाब में या फिर किसी जंगल में फेंकने वाले थे। तभी वहाँ पर वही पुलिस वाला आता है जो कि इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है डेड बॉडी ठिकाने लगाते हुए। उस पुलिस वाले ने टेबल में उस चाकू को देख लिया था जिससे माया ने अपने आप को मारा था। उस चाकू में खून लगा हुआ था, इसीलिए वह पुलिस वाला यहाँ पर आया था दोबारा। वह पुलिस वाला इनसे पूछता है कि मर्डर किसने किया है या फिर तुम दोनों ने किया है, क्योंकि मर्डर की सज़ा 14 साल की है। इसके बाद वह पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमने रेप करके मर्डर किया है तो तुम्हें उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, और अगर तुम लोगों ने पहले किडनैप किया है, फिर रेप किया है और फिर मर्डर किया है
तो फिर मैं तुम लोगों का यहीं पर एनकाउंटर कर दूंगा। तो बताओ मर्डर किसने किया है। यह सुनने के बाद सवारी बहुत ही डर जाता है। वह रवि को पुलिस वाले को सच्चाई बताने को कहता है, जिसके बाद रवि पुलिस वाले को सच्चाई बताता है और कहता है कि इस लड़की के अंदर एक आत्मा आ गई थी। उस पुलिस वाले को इनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वह कहता है कि इस लड़की के अंदर एक आत्मा आ गई और उसने तुम लोगों को छोड़ दिया और खुद को मार लिया। यह बात कुछ जच नहीं रही है। वह यूट्यूबर सबारी पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि आपने हमें दोस्त कहा था, आपको हमारी बात पर विश्वास करना होगा, यह सच्चाई है। पुलिस वाला बोलता है कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा था और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर भी लूँ तो क्या होगा, कोर्ट तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। रवि उस पुलिस वाले को पैसे देने की बात कहता है तो पुलिस वाला रवि से 25 लाख रुपए मांगता है अभी तुरंत, और बोलता है कि अगर अभी तुरंत तुमने मुझे 25 लाख रुपए दे दिया तो मैं इस केस को यहीं पर दबा दूंगा। उस यूट्यूबर के पास 25 लाख रुपए नहीं होता। वह यूट्यूबर पुलिस वाले को बोलता है कि सर आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल को बेचकर आपको 25 लाख रुपए दे दूंगा। और पुलिस वाले को पैसा अभी चाहिए था तो रवि उस पुलिस वाले को बोलता है कि मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा। इसके बाद रवि एक रूम के अंदर घुसता है। वहाँ पर बहुत सारा लॉकर होता है जिसमें अलग अलग नंबर लिखा हुआ था। रवि उसमें से एक लॉकर को खोलता है जिसके अंदर 2000 रुपये का बहुत सारा नोट था। रवि उसमें से 25 लाख रुपए निकाल कर उस पुलिस वाले को दे देता है। इसके बाद वह पुलिस वाला भी इनके साथ मिलकर उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में इनकी मदद करता है। वह यूट्यूबर सबारी हवेली के बाहर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदता है ताकि ये लोग इस डेड बॉडी को उसके अंदर दफना सके। रवि उस यूट्यूबर सबारी और उस पुलिस वाले को बोलता है कि मेरी पत्नी मुझे बुला रही है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह पुलिस वाला और वह यूट्यूबर सबारी दोनों मिलकर उस डेड बॉडी को दफनाने के लिए उस डेड बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी वह डेड बॉडी अपनी आंखें खोलती है। यह देखकर सबारी बहुत ही डर जाता है। उसे लगता है कि माया के अंदर फिर से उसी लड़की की आत्मा आ गई है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वह पुलिस वाला माया को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा वह हंसने लगता है। तभी माया खड़ी होती है और सबारी को चुप रहने को कहती है। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि माया और उस पुलिस वाले का यह सब प्लान था ताकि वह रवि को लूट सके। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम उसी यूट्यूबर सवारी को देखते हैं जो कि गांव वालों से आत्मा के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है जिससे माया और उसका बॉयफ्रेंड यानी कि वह पुलिस वाला उतरता है। वह पुलिस वाला जब दुकान से सामान लेने के लिए जाता है तभी वह दुकानदार को एक आदमी से बात करते हुए सुनता है जो कि शिवांगिनी महल के बारे में बात कर रहा था। वह दुकानदार कहता है कि उस महल में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अकेला रहता है, उसके पास बहुत सारा पैसा है और वह आदमी और दुकानदार वाला रवि को लूटने का प्लान बना रहे थे। यह बातचीत वह पुलिस वाला भी सुन लेता है और यह बात वह अपनी गर्लफ्रेंड माया को बताता है। उधर माया भी उस यूट्यूबर सबारी के बातों को सुन लेती है, आत्मा वाली बातों को। इसके बाद माया और उसका बॉयफ्रेंड यानी कि वह पुलिस वाला दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं रवि को लूटने का। इसके बाद जो कुछ भी हुआ हम सबको पता ही है। वह पुलिस वाला पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहता था पर उसकी गर्लफ्रेंड माया उसे बोलती है कि हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है रवि को लूटने का। जब उसने एक बात पर 25 लाख रुपए निकाल कर दे दिया और जब उसने आत्मा के बोलने पर उसने अपनी पत्नी का सारा जेवर लाकर दे दिया तो तुम सोच सकते हो कि उस आदमी के पास कितना पैसा होगा। अगर हम इस आदमी को लूट लेते हैं तो हमें आगे से कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह पुलिस वाला माया की बातों पर आ जाता है। इसके बाद ये लोग उस यूट्यूबर सबारी को जान से मारने की धमकी देते हैं और उसे अपने साथ मिला लेते हैं। फिर ये तीनों मिलकर महल के अंदर जाते हैं और उस कमरे को खोलने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर लॉकर था, पर ये लोग उस ताले को खोल नहीं पाते क्योंकि ताला बहुत ही पुराने ज़माने का था। और जब रवि अपनी पत्नी से बात करके नीचे आता है और पुलिस वाले से पूछता है कि सर आप लोगों ने डेड बॉडी को दफना दिया, तभी पीछे से माया रवि के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है। रवि उन्हें बोलता है कि मैंने आप लोगों का अपने घर में स्वागत किया, मुझे पता नहीं था कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। इसके बाद वह लड़की माया रवि से उस ताले की चाबी मांगती है जिसके अंदर लॉकर था। वह पुलिस वाला बोलता है कि मुझे पता है कि चाबी कहाँ है। इसके बाद वह पुलिस वाला रवि के पॉकेट में हाथ डालता है और उसे वहाँ पर चाबी नहीं मिलता। रवि उन्हें कहता है कि मैंने तुम लोगों को 25 लाख रुपए दिया, चाहिए तो और 5 लाख रुपए ले लो और यहाँ से चले जाओ। पर वह लड़की माया नहीं मानती है और कहती है कि हम यहाँ पर चंदा मांगने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें लूटने के लिए आए हैं। जिसके बाद वह पुलिस वाला रवि को
बहुत ही मारता है और उससे चाबी मांगता है, पर रवि उसे चाबी नहीं देता और कहता है कि यह पैसे मेरी पत्नी के ऑपरेशन के लिए हैं और उसके दवाइयों के लिए हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से ये पैसे इकट्ठे किए हैं। यह सुनने के बाद माया उसकी पत्नी को टॉर्चर करने के लिए यानी कि उससे बात करने के लिए जाने लगती है, तो रवि उन्हें चाबी निकाल कर दे देता है अपने पॉकेट से। यह देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उस पुलिस वाले ने रवि के पॉकेट में हाथ डाला था तो उसे वहां पर चाबी नहीं मिला था। ये लोग इस बात को इग्नोर करते हुए उस कमरे के ताले को खोलकर उसके अंदर जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा लॉकर था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। पर जब ये लोग उस लॉकर को खोलते हैं तो उस लॉकर के अंदर इन्हें पैसा नहीं मिलता। किसी लॉकर में कागज होता है तो किसी लॉकर में लॉकेट, इसी तरह हर लॉकर में कोई ना कोई सामान था, पर किसी भी लॉकर में पैसा नहीं था। इस बात से इन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। वो पुलिस वाला रवि से पूछता है कि उसने पैसा कहाँ छुपाया, और जब रवि उन्हें नहीं बताता तो ये लोग उसकी पत्नी के पास जाते हैं उसे टॉर्चर करने के लिए, ताकि रवि उन्हें बता दे कि उसने पैसा कहाँ पर छुपाया है। रवि उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वह उन्हें रोक नहीं पाता, क्योंकि वह बंधा हुआ था। उनके जाने के बाद वह यूट्यूबर सबारी रवि को बोलता है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ मिलाया है। इसके बाद वह यूट्यूबर सवारी रवि को आज़ाद कर देता है और बोलता है कि वह यहाँ से भाग जाए, जान से बड़ा पैसा नहीं होता। रवि उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि यह घर उसका है और मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। उधर हम माया और उस पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि रवि की पत्नी को देखकर बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रवि की पत्नी नहीं होती, वहाँ पर होता है एक लाश, एक डेड बॉडी। और अब माया को समझ में आ जाता है कि रवि एक साइको किलर है। माया कहती है कि उसने अभी तक हमें जितनी भी कहानी सुनाई वह सब सच था, और यह सोचकर माया बहुत ही डर जाती है, क्योंकि रवि के लाइब्रेरी में हजारों की संख्या में किताब था, जो कि रवि ने खुद लिखा था। और इसका मतलब था कि रवि ने बहुत सारे लोगों को, जो कि यहाँ पर उसे लूटने के लिए आए थे, रवि ने उन सबको जान से मार दिया था। और अब माया और वह पुलिस वाला दोनों ही बहुत ही डरने लगते हैं, और जब वे लोग नीचे देखते हैं तो नीचे रवि नहीं होता, कुर्सी में बंधा हुआ। इस बात से ये लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं और रवि से छुपने की कोशिश करते हैं। उधर रवि माया और उस पुलिस वाले को ढूंढ रहा था। वह यूट्यूबर सबारी रवि को ढूंढते हुए एक रूम के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर माया और वह पुलिस वाला छुपा हुआ होता है। वह दोनों उस यूट्यूबर सबारी को सच्चाई बताते हैं, पर उसे विश्वास नहीं होता। उस यूट्यूबर को लगता है कि रवि बहुत ही भोला शरीफ इंसान है। जिसके बाद वे दोनों उस यूट्यूबर को रवि की पत्नी के कमरे में ले जाते हैं, और जब वह यूट्यूबर रवि के पत्नी को देखता है तो वह बहुत ही डर जाता है और उसे माया और उस पुलिस वाले के बात पर विश्वास हो जाता है। फिर ये तीनों रवि से बचते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते हैं। तभी माया का पैर फिसलने के कारण वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ये लोग माया को लेकर एक कमरे में छुप जाते हैं। उधर हम रवि को देखते हैं, जो कि कुल्हाड़ी लेकर इन्हें ढूंढते हुए उस रूम तक पहुंच जाता है और जहां पर ये लोग छुपे हुए थे। रवि उस रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। अंदर ये लोग बहुत ही डरे हुए थे। तभी वह यूट्यूबर सबारी भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान उसे एक बार बचा ले। तभी दरवाजा पटकने की आवाज़ आती है। रवि कुल्हाड़ी साइड में रखकर दरवाजे के पास जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वही चाय वाला है, जो कि उस आदमी के बात सुनकर यहाँ पर रवि को लूटने के लिए आया था। वह चाय वाला दारू के नशे में था और वह रवि को मारने की कोशिश करता है, पर रवि उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि वह इस घर का नौकर है। इसके बाद रवि मेन दरवाजे को लॉक कर देता है ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना सके, और उस चाय वाले को बोलता है कि मैं घर के मालिक को बुलाकर लाता हूँ। यह कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। यह सब चीज़ वह यूट्यूबर सबारी देख रहा था। माया को भी होश आ जाता है। फिर ये लोग प्लानिंग बनाते हैं रवि को जान से मारने का, क्योंकि रवि ने इस घर के मेन दरवाजे को लॉक कर दिया था और अब इनके पास यहाँ से भागने का कोई भी तरीका नहीं था। फिर ये लोग रवि को ढूंढते हुए स्टोर रूम में घुस जाते हैं। वहाँ पर रवि का एक बहुत ही बड़ा फोटो लगा हुआ था राजा के रूप में। पहले तो इन्हें लगता है कि यह फोटो रवि के पिता या फिर उसके दादाजी का होगा, पर बाद में जब ये लोग फोटो को बढ़िया से देखते हैं तो उसमें सिर्फ जन्म डेट लिखा हुआ था, जो कि 1732 था, पर मृत्यु डेट उस फोटो में लिखा हुआ नहीं था। इस बात से ये लोग अनुमान लगाते हैं कि रवि वही राजा है। वह पुलिस वाला कहता है कि रवि इतने सालों से जिंदा कैसे है। तभी वह यूट्यूबर सबारी कहता है कि रवि जिंदा नहीं है, वह एक भूत है। इस बात से ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। वह यूट्यूबर सबारी कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस घर में जो कुछ भी अजीब हो रहा था ये तुम लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि रवि का भूत कर रहा था। तभी रवि के उस राजा वाले फोटो से हंसने की आवाज़ आती है। इस बात से ये लोग बहुत ही डर जाते हैं
और उस स्टोर रूम से दौड़ते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि पूरा महल अब पूरी तरह से खंडर बन चुका था। और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि रवि अपने जादू से इस महल को इतना साफ सुथरा और अच्छा दिखा रहा था इन लोगों को। तभी वहाँ पर रवि आता है, जिसे देखकर ये तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर भाग नहीं पाते, क्योंकि रवि बार बार अपने जादू से इन लोगों को वहीं पर ले आता था। इसके बाद रवि उन तीनों को कहता है कि तुम लोगों ने इतने समय तक मेरी लिखी हुई कहानी सुनी और अब तुम लोग मेरी कहानी सुनोगे। इसके बाद रवि उन्हें बताता है कि बहुत साल पहले वह बुरुधाना साम्राज्य का राजा था। उसके राज्य में सब कुछ था, धन दौलत समृद्धि और षड्यंत्र। उसका छोटा भाई उसे मारकर राजा बनना चाहता था। इसके बाद रवि यानी कि रवि वर्धन वीर वर्मा, जो कि उसका ओरिजिनल नाम था, वह इन तीनों को बताता है कि उसका एक बहुत ही बड़ा दुश्मन था इंद्रजीत, जिसे मारकर वह उसके राज्य को हड़पना चाहता था। उसका मंत्री एक अंग्रेज को लेकर आया था, जिसने उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, इंद्रजीत को खाने में बुलाकर जान से मारने का। यह आइडिया सबको पसंद आया, पर मेरी एक दासी को नहीं, जिसने मुझे कहा कि वह मुझे वीर समझती थी, वह मुझे एक महान राजा समझती थी। पर मैं कायर निकला, क्योंकि मैंने इंद्रजीत पर पीछे से हमला करने का प्लान बनाया था उसके राज्य को हड़पने के लिए। मुझे उस दासी की बात सही लगी, इसीलिए मैंने इंद्रजीत को दावत पर बुलाया और इस दावत पर मैंने उस अंग्रेज को जान से मार दिया और अपने मंत्री को इतना घटिया आइडिया देने के लिए अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। और मैंने संध्या से शादी कर ली, क्योंकि एक पत्नी का काम होता है कि जब पति कुछ गलत करे तो पत्नी उसे सही रास्ते में ले जाए। मैंने उसे इस राज्य की महारानी बना दिया। यह बात मेरी पहली पत्नी को पसंद नहीं आई और ना ही उसके पिता को, जिसके बाद मेरे भाई ने, मेरे मंत्री ने, मेरी पहली पत्नी के पिता ने और मेरा सेनापति ने, सब ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रचा और मुझे जान से मार दिया। मैंने मरने से पहले उनसे बस एक ही चीज़ मांगा था कि वह मेरी पत्नी को छोड़ दे, उसे कुछ ना करे। तभी मेरी पत्नी संध्या के चिल्लाने की आवाज़ आई और जब मैं भागता हुआ वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि मेरी पहली पत्नी ने संध्या को जान से मार दिया है। और जब दोबारा मैं उनके पास आया तो मैंने देखा कि मेरा शरीर नीचे पड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने उन चारों को वहीं पर जान से मार दिया और तब से मैं इस महल में भूत बनकर भटक रहा हूँ। इसके बाद रवि उन्हें कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उसमें से कुछ लोग यहीं पर रह गए और कुछ लोग चले गए। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या है। जिसने भी इसे कंट्रोल कर लिया वे लोग यहाँ से चले गए, और जो भी इसके जाल में फंस गए वो हमेशा के लिए यहीं पर रह गए। इसके बाद रवि उन्हें कहता है कि मैंने तुम लोगों को मौका दिया था यहाँ से जाने का। मैंने तुम लोगों को 25 लाख रुपए दिया। मुझे लगा कि तुम लोगों के लिए इतना पैसा काफ़ी होगा और तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, पर तुम लोगों की लालच ने तुम्हें यहाँ पर दोबारा ले आया। रवि की बात सुनने के बाद वो पुलिस वाला और माया दोनों ही पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और उसे एक बार यहाँ से जाने देने की बात कहते हैं और बोलते हैं कि वह ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। रवि उनकी बात मान लेता है और उन्हें वहाँ से जाने देता है। यूट्यूबर सबारी भी वहाँ से चला जाता है। ये लोग महल से निकलकर दौड़ते हुए यहाँ से भाग जाते हैं और जब ये लोग अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं तभी माया कहती है कि हम 25 लाख रुपए तो वहीं पर भूल गए। वह यूट्यूबर सबारी माया और उस पुलिस वाले को वहाँ पर जाने से मना करता है, पर वे लोग उसकी बात नहीं मानते और 25 लाख रुपए लेने के लिए उस महल में जाते हैं। और जब ये लोग उस बैग को उठाकर वहाँ से भागने वाले होते हैं तभी पुलिस वाला नोटिस करता है कि बैग बहुत ही हल्का है और जब ये लोग उस बैग को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ कागज़ निकलता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये लोग अब फंस गए हैं, क्योंकि रवि ने इनसे कहा था कि उसने बहुत सारे लोगों को यहाँ से जाने दिया, पर जो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या में आ जाते हैं रवि उन्हें यहाँ से जाने नहीं देता। इसके बाद रवि उनके सामने आता है और उन्हें महल के अंदर ले जाता है और बोलता है कि मैंने तुम लोगों को सुधरने का मौका दिया था और तुम लोग सुधरने वालों में से नहीं हो। इसके बाद रवि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा मिरर लाता है जिसके अंदर बहुत सारी आत्माएं होती है, जिसकी कहानी रवि ने अपनी किताब में लिख कर रखी थी, जिसे रवि ने यहाँ से जाने नहीं दिया क्योंकि वे लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या में आ गए थे। रवि माया और उस पुलिस वाले को भी मारकर उसी मिरर के अंदर कैद कर देता है। उधर हम उसी यूट्यूबर सवारी को देखते हैं जो कि रवि की बात को बहुत ही अच्छे से समझ गया था। सवारी इस गांव से बाहर निकलने के लिए एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेता है। वह गाड़ी वाला इस यूट्यूबर का बहुत ही बड़ा फैन था। वह कहता है कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है
और अब मुझे भी भूत से डर नहीं लगता। इसके बाद वह गाड़ी वाला कहता है कि मुझे आपकी वीडियो में एक सीन बहुत ही पसंद है जिसमें आप कहते हैं कि भूत नहीं होता, भूत नहीं होता। यह सुनने के बाद वह यूट्यूबर सबारी कहता है कि भूत होते हैं, और इसी के साथ यह वेब सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।